हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज की जो वर्कशीट है वो हमारी क्रम संख्या 37 है। यह गतिविधि पत्रक कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो यह 3 मार्च 2022 के लिए है। तो यहाँ से सबसे पहले स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको हिंदी टीच कराता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी की है। तो यहाँ पे जो टाइटल क्या है, पुस्तकालय, यानी कि आज हम पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे कि पुस्तकालय की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में और किस तरह से हमें पुस्तकालय को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। एक और जहां वे हमारा मनोरंजन करती हैं वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती हैं। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के होते हैं। दूसरी प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं, यानी कि ज्ञान को बढ़ाते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों को सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों से व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने पुस्तकालय के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर ली है। आपको बहुत सी जानकारी का पता चल गया है। तो आइए पुस्तकों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है, यानी कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। यानी कि आपने अपनी पसंद की 5 पुस्तकें लेनी है और उनकी डिटेल को इस टेबल में आपने फिल करना है। जैसे सबसे पहले आपने एक बुक उठानी है, उसका सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है 1, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 पुस्तकों के आपने यहाँ पे सीरियल नंबर डालने हैं। उसके बाद फर्स्ट का आपने क्या लिखना है, पुस्तक का नाम लिखना है कि आपने कौन सी पुस्तक ली है। फिर उसके लेखक का नाम, किसने इसको लिखा है। फिर उसके प्रकाशक का नाम, यानी कि कहाँ से ये प्रकाशित हुई है, कौन से पब्लिकेशन से ये छपी है। फिर उसका मूल्य लिखना है। इसी प्रकार सीरियल नंबर 2 पे आपने कौन सी बुक रखी है, उसके बुक का नाम क्या है, उसके लेखक का के नाम क्या है, उसके प्रकाशक का नाम क्या है, उसके मूल्य कितने हैं। इसी तरह अपने तीसरी बुक का लिखना है, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, उसका मूल्य। उसी प्रकार अपने फोर्थ बुक का लिखना है, बुक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, मूल्य। फिर फिफ्थ बुक का नाम लिखना है यहाँ पे, फिर लेखक का नाम लिखना है, फिर प्रकाशक का नाम लिखना है, फिर मूल्य लिखना है। इस तरह से आपने इस टेबल को फिल करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ये है, जैसे सबसे पहली बुक मैंने यहाँ पे क्रम संख्या लिख दी। बुक नंबर 1 गीतांजलि पुस्तक का नाम है।
ये किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। प्रकाशन यानी कि कहाँ से इसको प्रकाशित किया गया है, कहाँ इसको छापा गया है? राधा कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से इसको छापा गया है। और यह कितने रुपए की है? 250 रुपये की है, यानी कि 250 रुपये की है। अब सीरियल नंबर 2 लिखा मैंने यहाँ पे, अकबर और बीरबल का जो बुक है उसका नाम लिख दिया। और ये भीर वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये कहाँ से छपी है? सत्या नडेला प्रकाशन के वहाँ से छपी है। और ये नई दिल्ली में है, या पता नहीं इसका मुझे, लेकिन इसका मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब तीसरी नंबर क्या है? बुद्धिमान बीरबल। यह किसने लिखी है? विनोद ने लिखी है। ये सत्या यहाँ पे मिस्टेक है, आप सत्या को यहाँ पे नहीं लिखना, इस सत्या को आपने यहाँ पे लिखना है। सत्या नडेला प्रकाशन से यहाँ पे छपी है, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे सत्या नडेला प्रकाशन लिखना है। और यह 120 रुपये की है। तो 4 नंबर क्या है? पंचतंत्र की 101 कहानी बुक का नाम है। विष्णु शर्मा के द्वारा यह लिखी गई है। मनोज शर्मा पब्लिकेशन के द्वारा यह छपी गई है। और 250 रुपये इसका मूल्य है। अब सीरियल नंबर 5 पे कौन सी बुक है? दादा दादी की कहानियाँ है। यह अनिल कुमार के द्वारा लिखी गई है। मनोज शर्मा इसके प्रकाशक है, यानी कि मनोज शर्मा कोई जो कंपनी का नाम है जहाँ से छपी है। और 150 रुपये इसका प्रिंट रेट है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने भी यहाँ पर अपनी मनपसंद की 4-5 बुकों को आपने यहाँ पे लिखना है। आप इन बुकों के अलावा और भी अपनी मनपसंद की बुक लिख सकते हैं जिनका आपको पूरी डिटेल पता हो। उसका पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आपने अपनी कॉपी में लिखना है और अपने टीचर को चेक कराना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब देखते हैं। आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी करवाइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी कि आपने अपने विद्यालय में जाना है और वहाँ से अपनी लाइब्रेरी से एक बुक को इशू करवाना है अपने नाम से। और उस बुक को पढ़ने के बाद उस बुक की क्या क्या विशेषताएं आपको लगी, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो आपने अपनी कक्षा में चर्चा करनी है उन विशेषताओं की। सबसे पहले तो आप उन विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद उनको अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, जैसे मैंने ये लिखा है आप इसको चेंज कर देना अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। मैंने अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक को अपने नाम से जारी करवाया है। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इससे बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आपने लिखना है इस सेंटेंस को, यहाँ तक पूरा करना है। फिर ये नेक्स्ट में आपने लिखना है, यह ज्ञानवर्धक पुस्तक है। यानी कि एक हमारा वाक्य ये बन गया, इससे बहुत ज्ञान मिलता है। नंबर 2, यह ज्ञानवर्धक पुस्तक है, इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। यह बहुत ही रोचक पुस्तक है, इसमें रोचक कहानियाँ की जानकारी हमें मिलती है। और भी बहुत सी विशेषताएं इसके बारे में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, इस विषय पर 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। यानी कि पुस्तकें सच्ची मित्र कैसी होती हैं, इस पर आपने 10 वाक्य बनाने हैं, 10 सेंटेंस बनाने हैं अपनी कॉपी में। तो आप बना सकते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ जो मैंने बनाए हैं। अब मैंने ये बनाए हैं। नंबर 1 है, पुस्तक हमारे सच्चे दोस्त और हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाती हैं। यानी कि पुस्तक होती है जो वो हमारी मार्गदर्शक भी है और हमारी फ्रेंड भी है, हमारी दोस्त भी है, और हमें मार्ग यानी कि गाइड भी करती है। नंबर 2 क्या है? पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। नंबर 3 क्या है? पुस्तकें आपको हंसा सकती है और वहीं कुछ अपनी रोचक कहानियों के साथ आपको रुला भी सकती है। हाँ भाई, ठीक बात है ये, क्योंकि पुस्तक में बहुत सी जोक्स भी होते हैं और बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी होती है, इमोशनल बना देती है जो हमें। नंबर 4 क्या है? और इनका साथ आपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है। यानी कि बुक है ना, जो बुक अगर हमारे साथ रहेंगे, हम बुक को पढ़ते रहेंगे, तो उससे हमारे जीवन में कई परिवर्तन आ सकते हैं। पुस्तकों से हमें बड़े लोगों के अनुभव पता चलते हैं। यानी कि कैसे, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो पुस्तकों में तो लिख के जाते हैं, वो उन्हीं से हमें उनके अनुभव का पता चलता है।
नंबर 6, पुस्तक ज्ञान के साधन के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है। इनके होने से आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। पुस्तकों में आपको सभी विषयों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। आजकल पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। नंबर 10 क्या है, पुस्तकें हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अवगत कराती रहती है। यानी कि हमें पुस्तकों से बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। जैसे हमें पास्ट में हमारे क्या क्या हुआ है, हमारे पूर्वज क्या है, हमें एक देश की आज़ादी कैसे मिली है, किस किस ने योगदान किया है, इस तरह से हमें पास्ट की जानकारियाँ इससे पुस्तकों से ही मिलती है। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे अब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्या क्या खोज की जा रही है और देश में क्या हो रहा है, ये हमें पुस्तकों से, मैगजीन से ही पता चलता है। तो इस तरह से स्टूडेंट, कैसी लगी आपको आज की जो वर्कशीट है ये? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।